शुरुआत करेंगे खबर फटाफट की। शहडोल दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव माता शबरी की प्रतिमा का किया अनावरण। सीएम ने 767 करोड़ रुपए की दी सौगात। 142 कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। शहडोल के धनपुरी में सीएम ने वाटर पार्क का किया उद्घाटन। गर्मियों में लोगों को ठंडक और मनोरंजन का लाभ देगा पार्क। करोड़ों की लागत से तैयार पार्क में पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीतामढ़ी ग्राम गांधिया में दी करोड़ों की सौगातें। 2300 करोड़ की माइक्रो सिंचाई परियोजना की घोषणा की, जिससे 500 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। चित्रकूट के धारकुंडी आश्रम पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ब्रह्मलीन महाराज जी को दी विनम्र श्रद्धांजलि। सीएम ने महाराज श्री के चरणों में किया नमन। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, यह व्यापारिक समझौता नहीं, भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा है। यह डील डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट, डिग्निटी का उत्तम उदाहरण। मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की। कहा, कोई देश अकेला नहीं चल सकता, डील ऐसी हो जिसमें अपनी जीत सुनिश्चित हो। अमेरिका ट्रेड डील पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं। भारत के किसानों पर तलवार रखकर यह डील की गई है। दमोह में गौशाला में नवीन शेड निर्माण का कार्य पूजन। मंत्री लखन पटेल ने किया भूमि पूजन। कार्यक्रम में सांसद राहुल सिंह लोधी भी रहे मौजूद। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने भी की शिरकत। सिवनी में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पर भड़के दिग्विजय सिंह। मंच से ही धनंजय सिंह को लगाई फटकार। दिग्विजय सिंह ने एनएसयूआई जिला अध्यक्ष को दिया अल्टीमेटम। कहा, समझौता करो या इस्तीफा दो। रीवा में कैंसर जागरूकता पखवाड़े का आयोजन। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम। हजारों की संख्या में लोग हुए मौजूद। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मैराथन बैठक। नक्सल राहत और पुनर्वास नीति पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एलडब्ल्यूई राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ अमित शाह की बैठक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा बैठक में रहे मौजूद। गृह मंत्री के दौरे पर बोले डिप्टी सीएम विजय शर्मा, 31 मार्च से पहले ये आखिरी बैठक। नक्सलवाद के खात्मे पर चर्चा। 9 फरवरी को बस्तर के जगदलपुर पहुंचेंगे अमित शाह। बस्तर पंडु महोत्सव 2026 के समापन समारोह में होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था महोत्सव का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की स्थिति और इंटेलिजेंस को लेकर अमित शाह की समीक्षा बैठक। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की समय सीमा निर्धारित। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एलडब्ल्यूई सुरक्षा समीक्षा बैठक। नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक प्रगति के संकेत मिले। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर दी बैठक की जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर बैठक की जानकारी दी। लिखा, छत्तीसगढ़ सरकार और अधिकारियों के साथ नक्सल विरोधी अभियानों पर समीक्षा बैठक की। 31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया पोस्ट। लिखा, जो छत्तीसगढ़ कभी नक्सली हिंसा का गढ़ था, बीजेपी की डबल इंजन सरकार में विकास का पर्याय बन चुका है। बजट को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, इस बार के बजट में आंकड़ों के अलावा एक विजन भी दिखाई दिया। बजट में 2047 तक का विजन रखा गया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के स्वागत में उमड़ा जन सैलाब। छत्तीसगढ़ से ओडिशा तक जगह जगह हुआ जोरदार अभिनंदन। काफिले के साथ भारी भीड़ भी दिखी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भयंकर जश्न। रायपुर में कल से शुरू होगा बीजेपी का सहयोग केंद्र। मंत्री सुनेंगे जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याएं। 9 से 13 फरवरी तक होगा आयोजन। सोमवार को मंत्री टंकराम वर्मा सुनेंगे परेशानियां। बजट सत्र की तैयारी को लेकर कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस के विधायक दल की 15 फरवरी को होगी बैठक। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में विधायकों की होगी बैठक। चित्रकूट में ब्रह्मलीन स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। कल दी जाएगी समाधि। श्रद्धालु नम आंखों से दे रहे महाराज को विदाई। ओडिशा में 19 माओवादियों का सामूहिक आत्मसमर्पण। कंधमाल जिले में 4 माओवादियों ने किया सरेंडर। सभी माओवादियों पर था कुल 2 करोड़ 8 लाख रुपए का इनाम।
कांकेर में नक्सल मुक्त का रास्ता हुआ साफ। नक्सल मुक्त डेडलाइन से पहले कांकेर में नक्सलियों का हुआ सफाया। 20 से 25 नक्सली भी जल्द कर सकते हैं सरेंडर। अंबिकापुर में 45 साल बाद भी नहीं मिला पानी। स्थानीय लोगों ने सड़क पर कराई बोरवेल। नगर निगम पर लापरवाही का लगाया आरोप। रायपुर में लाभांडी आबकारी भवन में लगी आग। CSMCL ऑफिस और ऑडिट रूम जले। सोमवार से शुरू होने वाला ऑडिट रद्द। मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों का बदलेगा पैटर्न। ESB केवल पात्रता परीक्षा लेगा। विभाग सीधे स्कोर कार्ड से करेगा चयन। नई प्रणाली से भर्ती प्रक्रिया में आएगी पारदर्शिता। मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर बड़ा बदलाव। अब बोर्ड पैटर्न पर ही होगी 9वीं और 11वीं की परीक्षा। प्रश्न पत्रों को थाने में रखा जाएगा सुरक्षित। परीक्षा के 60 मिनट पहले निकलेगा बंडल। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा 10 फरवरी से होगी शुरू। गोपनीय सामग्री पर होगी कार्रवाई। परीक्षा में नजर रखने के लिए बनाई गई हैं 10 उड़नदस्ता टीमें। इंदौर क्राइम ब्रांच ने शादी समारोह में हो रहे फ्रॉड से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की। शादी कार्यक्रमों के निमंत्रण पर रहें सावधान। निमंत्रण कार्ड के नाम पर हो रहे हैं साइबर फ्रॉड। कोरबा में कोयला खदान में अनलोड ट्रेलर में लगी आग। धू धू कर जलता रहा ट्रेलर। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। श्योपुर के खैरी गांव में चीते की दस्तक से दहशत। खेतों में जाने से कतरा रहे हैं ग्रामीण। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कांकेर में सोते युवक के पास पहुंचा भालू। 4 मिनट चला मौत का खेल। 4 मिनट तक युवक ने रोकी सांसें। सूझबूझ से युवक ने बचाई अपनी जान। फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस पहुंची उज्जैन। महाकालेश्वर के दरबार में पहुंचकर बाबा महाकाल के किए दर्शन। मंदिर समिति ने अभिनेत्री का किया सम्मान। एकता कपूर और टीवी अभिनेत्रियां पहुंची उज्जैन। सभी ने बाबा महाकाल के किए दर्शन। मंदिर समिति ने किया स्वागत सम्मान। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में शिवरात्रि की धूम। तीसरे दिन महाकाल को दिव्य शेषनाग धारण कराया गया। भक्त और पुजारी रामगुरु ने अद्भुत श्रृंगार देखा। नरसिंहपुर में गरीब बेटी के इलाज के लिए CISF जवानों ने की मदद। जवानों ने जुटाए 1,15,000 रुपए। जन सहयोग से जुटाई जा रही इलाज की राशि। अलीराजपुर में निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन। 1000 से अधिक मरीजों का मुफ्त इलाज। गंभीर मरीजों को हॉस्पिटल में कराया जाएगा भर्ती। पेंड्रा स्वामी आत्मानंद स्कूल में गौ विज्ञान परीक्षा 2025 आयोजित। द्वितीय चरण में 200 से अधिक विद्यार्थियों ने लिया भाग। विजेताओं को सम्मानित कर पंचगव्य किट की गई प्रदान। इंदौर में बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष ने युवकों का फोड़ा सिर। बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष ने 2 युवकों के साथ की मारपीट। दोनों युवकों को आई चोटें। अलीराजपुर के डाबड़ी में किसानों ने 2 व्यापारियों को पीटा। व्यापारियों पर फर्जीवाड़े का लगाया आरोप। तौल में अंतर देख किसानों ने की मारपीट। सूरजपुर में डैम में डूबे 2 नाबालिग। डैम में नहाने के दौरान हुआ हादसा। दोनों की तलाश में जुटी है DDRF की टीम। रीवा में ऑनलाइन गेमिंग के चलते बेटा बना चोर। नाबालिग बेटे ने पैसों के लिए मां के गहने चुराए। पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर चोरी के जेवर किए बरामद। छिंदवाड़ा में राजस्व और पुलिस की टीम पर पथराव। अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान मची अफरा तफरी। 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मैहर में टला सड़क हादसा। 20 फीट खाई में गिरा ऑटो। बाल बाल बचा ऑटो चालक। बिलासपुर में नाले से युवक को निकाला गया बाहर। JCB से स्लैब तोड़कर निकाला। नाले से आ रही थी युवक की आवाज। 24 घंटे से नाले में फंसा था युवक। रायसेन में नाली में मिली युवक की लाश। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। कल से घर नहीं लौटा था मृतक। नीमच मनासा मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम। लापता छात्रा की कुएं में लाश मिलने से भड़के ग्रामीण। सुसाइड नोट में बुआ, फूफा और बड़ी मम्मी पर आरोप। रायसेन में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले पर साहू समाज का प्रदर्शन। 38 दिन बीतने के बाद भी बच्ची लापता। 3 दिन में गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। दतिया में JCB से तोड़ी गई 3 दुकानें। नाराज व्यापारियों ने किला चौक पर किया चक्का जाम। दुकानदारों ने बिल्डर्स पर लगाया आरोप।
डिंडोरी में सड़क की बदहाली पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, बीजेपी विधायक के काफिले को रोका, विधायक की गाड़ी के सामने दर्ज कराया विरोध। दतिया में दुकान तोड़े जाने से बवाल, बिना सूचना कार्रवाई पर दुकानदारों में आक्रोश, नाराज व्यापारियों ने किला चौक पर किया चक्का जाम। भोपाल के कोएफिजा में प्रधान आरक्षक ज्ञानेंद्र द्विवेदी सस्पेंड, दुष्कर्म लव जिहाद आरोपी के साथी को बचाने का आरोप, डीसीपी ने आरक्षक को किया सस्पेंड। शिवपुरी में नशे के खिलाफ करेरा पुलिस का बड़ा एक्शन, नशीले पदार्थ के साथ स्मैक तस्कर गिरफ्तार, जब्त स्मैक की कीमत करीब 6 लाख रुपए। सागर में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा, लूट और अपहरण के 24 घंटे में बड़ा खुलासा, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला गया। मुरैना में अवैध रेत माफियाओं पर पुलिस का कहर है, 44 पर चेकिंग में 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, घेराबंदी कर 2 चालकों को किया गया गिरफ्तार। रायपुर में गांजा तस्करी का भंडाफोड़, यूपी का अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, कार से फरार हुए 2 आरोपी, इन्वेस्टिगेशन जारी। मंदसौर में अवैध नशे की फैक्ट्री पर कार्रवाई, 102 ग्राम अवैध मादक एमडी की गई जब्त, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बलरामपुर में बाइक सवारों ने बुजुर्ग किसान से 49,000 रुपए की ठगी की, बेटे को जानते हैं कहकर झांसे में फंसाया, रास्ते में रकम लेकर फरार हुए आरोपी, सीसीटीवी के आधार पर एक आरोपी गिरफ्तार। धमतरी में 2 ट्रेडर्स के संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज, धोखाधड़ी जाली दस्तावेजों की धाराओं में नामजद अपराध किया गया दर्ज। मंडला में जुए के फड़ पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जुआरियों से 3 लाख रुपए, 8 मोबाइल, 3 कार की गई जब्त, 7 जुआरी गिरफ्तार, 4 फरार। कांकेर में सोशल मीडिया पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के अलवर से पकड़ा, वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर करता था ठगी। सिंगरौली पुलिस का नशे के खिलाफ एक्शन, महिला और एक पुरुष को हेरोइन स्मैक के साथ किया गिरफ्तार, जब्त हेरोइन की कीमत 5,20,000 रुपए। बालाघाट में खुले में शराब पीने वालों पर हो रही है कार्रवाई, थाना प्रभारी ने दी है शराबियों को चेतावनी, शराब पीते दिखे तो होगी बड़ी कार्रवाई, डिस्पोजल और पानी बोतल बनेगा सबूत। भोपाल में दिन दहाड़े लूट का पर्दाफाश, पुलिस ने कुछ ही घंटों में पकड़ा आरोपी, नौकरानी के बेटे ने मालिक के घर में की थी लूट, चाकू की नोक पर की थी लूट। मऊगंज में मवेशियों को चराने पर विवाद, लाठी डंडों से पीट पीट कर एक शख्स की हत्या, अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स की मौत, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुरैना में चंबल नदी से रेत का परिवहन करते माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, 2 माफियाओं को भी पुलिस ने पकड़ा। मुरैना में करोड़ों रुपए की लागत से बना रेलवे अंडरब्रिज पानी से लबालब, आने जाने में लोगों को हर दिन हो रही है परेशानी। राजगढ़ में ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस का अवैध ड्रग फैक्ट्री पर छापा, 266 किलो केमिकल पाउडर जब्त पाउडर की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही, घोघटपुर केस से जुड़ रहा है नेटवर्क। कांकेर में रेत का अवैध उत्खनन, बेखौफ चल रहा है अवैध रेत का व्यापार, जनप्रतिनिधि ने जताया विरोध जताने पर अधिकारी भी नाराज। बलौदाबाजार में उपजेल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, 300 से अधिक कैदियों का हुआ इलाज, विशेषज्ञों ने की बंदियों की सेहत की जांच, बंदियों को मिली नशा मुक्ति की सलाह। शाजापुर में शादी समारोह के दौरान बाइक चोरी, फेरे करवाने आए पंडित की बाइक हुई चोरी, चोर का मोबाइल फोन जल्दबाजी में गिर गया, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। मंदसौर में अवैध नशे के कारोबार पर बड़ा शिकंजा, एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पर पुलिस की रेड, बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स और केमिकल बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिंगरौली में गुंडों का खुले आतंक दिखाई दे रहा है, मामूली विवाद में मारपीट की गई, युवक की बेरहमी से पिटाई की गई, वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू। रायगढ़ में फिर पीटा एक्ट की बड़ी कार्रवाई, सप्ताह भर में तीसरी बार एक्शन, मकान मालिक और एक महिला गिरफ्तार, पुलिस ने पॉइंट बनाकर भेजा था ग्राहक। कोरिया में सीएम के दौरे से पहले अतिक्रमण पर चली बुलडोजर कार्रवाई पर उठ रहे हैं भेदभाव के सवाल, स्थानीय लोगों का आरोप, यह कार्रवाई समान रूप से नहीं की जा रही। दुर्ग में गैंगरेप आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लंबे समय से चल रहा था फरार, रिश्तेदारों के यहां छिपकर रह रहा था आरोपी।
ग्वालियर में दो बहनों के साथ दुष्कर्म, मौसेरे भाई ने दोस्त के साथ किया दुष्कर्म। घर छोड़ने के बहाने अपने घर लेकर गया था आरोपी, पुलिस कर रही तलाश। धमतरी में ऑनलाइन ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई, 24,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी, म्यूल अकाउंट धारक को किया गिरफ्तार। बिलासपुर में 3 बच्चों के साथ महिला 7 दिन से लापता, पति ने सिविल लाइन थाने में लिखाई रिपोर्ट, तबीयत खराब होने का हवाला देकर गई थी मायके, रहस्यमयी तरीके से हुई गायब। खैरागढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में नाट्य महोत्सव का शुभारंभ, प्रोफेसर राजन यादव ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। विद्यार्थियों ने पारंपरिक लोकनाट्य शैली नाचा की प्रस्तुति दी। हरियाणा के फरीदाबाद में बड़ा हादसा, सूरजकुंड मेले में टूटा झूला, झूला टूटने से 2 की मौत, 12 घायल, बचाव के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर की मौत, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की सर्दी, उत्तर भारत में ठंड का दौर, पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में फिर से बढ़ गई है सर्दी, कई शहरों में गिरा है तापमान, कटनी, शहडोल और उमरिया रहा सबसे ठंडा, 13 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। रंग दे बसंती की रिलीज को 20 साल हुए पूरे, फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मुंबई में खास स्क्रीनिंग के लिए दोबारा साथ आई नजर। आमिर खान, सिद्धार्थ शर्मन जोशी, कुणाल कपूर, अतुल कुलकर्णी और सुहा अली खान रहे मौजूद। फिल्म सूबेदार का नया पोस्टर हुआ है रिलीज, 69 साल की उम्र में दमदार नजर आ रहे हैं एक्टर अनिल कपूर, बेटी सोनम कपूर और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने पोस्टर की जमकर तारीफ की। शाहिद कपूर और तृप्ति की फिल्म ओ रोमियो 13 फरवरी को होगी रिलीज, उससे पहले मुंबई में फिल्म के नए गाने पान की दुकान का लॉन्च इवेंट रखा गया। 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी धुरंधर 2। धुरंधर की जबरदस्त सक्सेस के बाद मेकर्स ने रिलीज डेट अनाउंस की। धुरंधर ने करीब 1300 करोड़ रुपए की कमाई की। प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति निक जोनस के नए एल्बम संडे 20 की जमकर तारीफ की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए निक को सबसे सच्चा और ईमानदार इंसान बताया।